प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के द्वारा संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र द्वारा ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल कैदराबाद रोयलागंज में संस्कृत शिविर का किया गया शुभारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सौजन्य से संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के तत्वाधान में रोयलागंज कैदराबाद में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में 28 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का शुभारंभ किया गया। स्कूल के प्राचार्य अमरनाथ शाह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, जबकि अतिथियों का स्वागत एवं विषय प्रवर्तन संस्कृत शिक्षण केंद्र के केंद्राधीक्षक डॉक्टर RN चौरसिया ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा के सह जिला बौद्धिक प्रमुख ओम प्रकाश, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा तथा विद्यालय प्रबंधक हर्षितराज आदि ने संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में प्रशांत कुमार, राकेश कुमार, मीना झा, जिग्नेश कुमार, माधुरी कुमारी, रूपा कुमारी, प्रत्युष कुमार, हर्षराज, सोनाक्षी कुमारी तथा तिलक राज सहित 100 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित हुए। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल कैदराबाद में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन हुआ है। आज इसका उद्घाटन विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो जी ने किया है और समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमरनाथ शाह जी ने किया है। इस अवसर पर प्रशिक्षक अमित कुमार झा और विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश जी के साथ ही लगभग 100 प्रतिभागी जो रजिस्टर्ड हुए हैं इस शिविर के लिए वो भाग लिए हैं और इसका उद्देश्य है संस्कृत में सरल तरीके से वार्तालाप कराना, सिखाना और इसके माध्यम से छात्र छात्राएं जो स्कूल के विद्यालय के हैं उनमें संस्कृत अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना। हमारा विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र है और इसका उद्देश्य है समय समय पर संभाषण शिविरों का आयोजन करना और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना। इसी सिलसिले में आज ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में यह कार्यक्रम उद्घाटित हुआ है। अगले 10 दिनों तक जो प्रतिभागी हैं उनके बीच संस्कृत संभाषण चलेगा और संस्कृत में वातावरण इस विद्यालय का रहेगा 10 दिनों तक। डॉक्टर RN चौरसिया, केंद्राधीक्षक अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र, विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आज विद्यालय में संस्कृत संभाषण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि संस्कृत विभाग के डॉक्टर घनश्याम महतो जी आए हैं। तो इस संस्कृत संभाषण से बच्चे को बहुत अधिक लाभ होगा। संस्कृत संभाषण में संस्कृत में बच्चों को संकेत के माध्यम से बोलना सिखाया जाएगा, जिससे बच्चों के अंदर संस्कृत बोलने में जो कठिनाई होती है वह झिझक टूटेगा और उसमें आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ संस्कृत में पढ़ने से इसके अंदर संस्कार भी बढ़ेगा। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं अमरनाथ शाह, प्रिंसिपल ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल। हम लोग यहाँ जो उपस्थित है इसका नाम है क्या? तो संस्कृत संभाषण शिविर। वैसा शिविर जिसमें हम लोग संस्कृत में बोलना, बातचीत करना सीखेंगे। आप लोगों का उम्र जो है बहुत ही अच्छा उम्र है, क्योंकि बाल काल में जो अध्ययन किया जाता है वह व्यक्ति कभी नहीं भूलता। और वास्तव में किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, किसी का जो इम्पोर्टेंस है उसमें 2 ही चीज़ का है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, एक तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, दूसरे में आप व्यवहार सीखते हैं, अनुशासित होते हैं। तो यहाँ पर आकर के आप जो संस्कृत सीखेंगे इसका नाम ही है संस्कृत। अब व्याकरण के क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, सीधे यही समझिए कि आप संस्कारवान बनेंगे। पढ़ने का जितना इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उससे ज़्यादा महत्व है कि आप संस्कारित होंगे। तो संस्कारित होंगे यहाँ पर, अब पढ़ना तो सीखेंगे ही। यहाँ पर हमारे अमित बाबू जो हैं इतने कोमल भाषा में
इतने छोटे छोटे शब्द में आप लोग के समक्ष व्यवहारिक पक्ष को रखेंगे कि आपको भी खुशी से मन हुआ कि घर में भी बोले, माँ पिता के पास भी जाकर के आप बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे, क्योंकि ये बाल स्वभाव होता है। हाँ, अभी जो आप लोग सीखेंगे तो हमें लगता है कि भविष्य में जाकर के, आज तो अभी नहीं पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन जब आप करीब करीब इंटरमीडिएट वगैरह में आएंगे या उससे भी ज़्यादा विश्वविद्यालय में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि संस्कृत मैंने क्यों पढ़ा। अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस प्रकार से किसी भी योजना का लोग बहुत जल्दी क्या करते हैं, माने हंस करके टाल देते हैं कि ये क्या करेंगे, लेकिन नहीं, उसका निष्कर्ष 12-13 वर्ष के बाद पता चलता है। उसी प्रकार से यह छोटा सा बीजवत आप लोगों के बीच रखा जा रहा है, लेकिन ये पौधे के रूप में आप भविष्य में पाएंगे, क्योंकि आप जब जाएंगे, अभी हम कहते हैं अभी आप लोग होंगे यहाँ पर, हमको लगता है 5वां 6ठे या 7वां तक के स्टूडेंट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ विद्यालय हैं जो कि कुछ बच्चे हैं जो हमारे विभाग से भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा बच्चों को कि आप जब अब गणित पढ़ेंगे तो घर पर जाएंगे तो जो कोई भी इंटरेस्टेड लड़के हैं, उनके माता पिता यदि पढ़े लिखे हैं, निश्चित पढ़े लिखे होंगे, नहीं हैं तो एक किसी से आप सहायता लेकर के जानेंगे कि जैसे आप जोड़ बनाते हैं ना, घटाव सीखते हैं ना स्कूल में, तो आप देखेंगे कि घटाव को हम इतना देर में, माने छोटा सा भी घटाव रहता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, नहीं गुना में बहुत ज़्यादा समय लगता है, फिर भी शंका बना रहता है ये गुना ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसे जाने हमको कितना नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सब की कसौटी है हमारे संस्कृत में। देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, अर्थात छोटे छोटे बच्चे में राम का गुण है और छोटे छोटे बच्चियों में देवी का गुण है। इसीलिए आप सभी को इस शिविर में आए हुए सीखने के इच्छुक सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारा अभिनंदन है और कहना है कि संस्कृत भाषा सीखने में हो सकता है आपको शुरू में कुछ कठिनाई होगी। कठिनाई इसीलिए होगी कि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते होंगे वे समझते होंगे कि हम कहाँ बोर्ड विषय में फंस गए, लेकिन इस श्लोक का एक ध्यान रखिएगा, एक श्लोक है उसका सिर्फ ध्यान रखिएगा तो आप संस्कृत आराम से सीख सकते हैं। कहा गया है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्याः, विघ्न मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्ध मुक्तजना न परित्यजन्ति। इसका अर्थ आप लोग समझेंगे, अर्थ को सिर्फ समझेंगे, अर्थात निम्न कोटि के लोग बाधाओं के डर से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती है तो उसको वह छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम कोटि के लोग कितनी भी बार भी बाधाएं आती है, जब तक वह कार्य को पूरा नहीं करते तब तक नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए आपसे आग्रह है कि उत्तम कोटि के विद्यार्थी बनकर संस्कृत सीखे और जब तक सीखे नहीं तब तक उसको छोड़े नहीं। जी, आज प्रथम दिन है, तो प्रथम दिने अहम परिचयं शिक्षयामि। मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, सः, सा, एषः, एषा, तत्, एतत्, एतेषां बिन्दूनाम् अहं ज्ञानं कारयामि अद्य। सर्वेषां छात्राणाम् अधिका रुचिः वर्तते, सर्वेषु एका नूतना जागृति आगमिष्यति अनेन शिबिरेण। उपयोगिनी अस्ति इयं। परिचय आपका? मम नाम अमितः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षकत्वेन अत्रैव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालये अहं साम्प्रतम् अस्मि।